दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक डीओएल स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग कैसे होती है आप प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दोनों के ऊपर। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप डीओएल स्टार्टर के कनेक्शन कर पाओगे। तो दोस्तों जैसा भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो वायरिंग होती है। सबसे पहली होती है हमारी पावर वायरिंग, उसके बाद में दोस्तों हम करते हैं कंट्रोल वायरिंग। तो दोस्तों पावर वायरिंग तो काफी सिंपल है, मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे कंट्रोल वायरिंग के ऊपर जिसमें अधिकतर लोग फंसते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पावर वायरिंग की बात कर लेते हैं। तो पावर वायरिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी ये मोटर है, ठीक है, ये मेरी एक मोटर है। इस मोटर के अंदर मेरे को 3 फेज सप्लाई देनी है, ठीक है। पावर वायरिंग का मतलब यही है। तो पावर वायरिंग के अंदर हम सबसे पहले एक एमसीबी लगा देते हैं। एमसीबी मैं यहाँ पे अगर सिंबल भी बनाऊँ तो एमसीबी का सिंबल कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम। ये हो गए, ये 3 पोल हो गए। 3 पोल की अगर एमसीबी है तो ये हो जाता है हमारा एमसीबी का सिंबल, ठीक है। एमसीबी के अंदर हमने आर वाई भी इनपुट में दिए, आर वाई भी 3 फेज सप्लाई दी। इसके आर वाई भी जो आउटपुट में निकले उस आउटपुट के आर वाई भी हम जोड़ देंगे हमारे कॉन्टेक्टर के अंदर, ठीक है। कॉन्टेक्टर को मैं यहाँ से के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये आगे हमारे कॉन्टेक्टर में आर वाई भी। और जैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा इस कॉन्टेक्टर से हमारे जो 3 फेज निकलेंगे वो हम सबसे पहले एक ओवरलोड रिले में डालेंगे। आपने देखे होंगे आपकी इंडस्ट्री के अंदर हम मोटर को डायरेक्ट हम नहीं देते, हम एक ओवरलोड रिले लगा देते हैं जिसे OLR भी बोलता है, ओवरलोड रिले, ठीक है। ओवरलोड रिले के अंदर 3 R5 फेज जाते हैं। फिर उसका आउटपुट हम डायरेक्ट मोटर के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। अगर मैं सिंबल बनाऊँ तो सिंबल बनाऊंगा तो सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ये ऊपर हमारा एमसीबी का हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्टेक्टर का, कॉन्टेक्टर के भी 3 पोल है। इसके बाद में दोस्तों ओवरलोड रिले का सिंबल वो कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है। और ये जो हमारे 3 फेज निकल गए ये हो गए हमारी मोटर के कंट्रोल बॉक्स में कनेक्ट। ये हो गई दोस्तों हमारी पावर वायरिंग। पावर वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग किस तरीके से करेंगे जिसमें अधिकतर लोग फंसते हैं। कंट्रोल वायरिंग बहुत ही सिंपल है। कंट्रोल वायरिंग के अंदर दोस्तों सिंपल था हमको यही करना है कि हमारा इस पुश बटन को मैं दबाता हूँ और मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारी जो एमसीबी है इस एमसीबी को तो मैंने सप्लाई क्या दे रखी है, मैनुअल दे रखी है। मैनुअल का मतलब मैंने एमसीबी को एक बार जाके ऑन कर दिया और मेरा जो RYB इनपुट में दे रखा था वो आउटपुट में RYB मिल गए। फिर हमारे कॉन्टेक्टर में गए और कॉन्टेक्टर से हमारे कॉन्टेक्टर आउटपुट रहा। तो जैसे ही मैं इस कॉन्टेक्टर को ऑन करूंगा वो RYB जो यहाँ पे दे रखे हैं वो मेरे कॉन्टेक्टर के इस साइड मिल जाएंगे और वो ओवरलोड रिले से होते हुए मोटर के अंदर चले जाएंगे। तो मेरे को क्या करना है, इस बटन के सहारे हमारे इस कॉन्टेक्टर को ऑन करना है। तो दोस्तों कुछ चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है, हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है उस कॉन्टेक्टर के ऊपर कुछ चीज़ लिखी होती है। जैसे उस पर लिखा होता है एक पॉइंट A1 और एक A2 पॉइंट, ठीक है। आप ये चीज़ देखिएगा, हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है उसके साइड में लिखा होता है। उस A1 A2 का मतलब ये है दोस्तों, उसके ऊपर लिखा होगा A1 A2 के साइड में लिखा होगा या तो 220 वोल्टेज या फिर लिखा होगा 440 वोल्टेज या फिर लिखा होगा 110 वोल्टेज, कुछ इस तरीके से लिखा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोस्तों जो हमारा कॉन्टेक्टर है वो कॉन्टेक्टर हमारा कितने वोल्टेज से चलेगा, कितने वोल्टेज से चलेगा। इसका मतलब ये है दोस्तों जैसे हमारी एमसीबी होती है, इस एमसीबी को तो मैं हाथों से जाके ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, हाथों से जाके ऑन करता हूँ। पर दोस्तों कॉन्टेक्टर के केस में हमको क्या उसको इस पुश बटन से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी हमको उसके पास नहीं जाना पड़ता ऑन करने के लिए, एमसीबी की तरह उसके पास नहीं जाना पड़ता, हम उसको दूर से ही ऑन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ऑन करते हैं। उसके लिए होते हैं हमारे A1 और A2 2 पॉइंट होते हैं। तो इसके अगर ऊपर लिखा हुआ 220 वोल्टेज तो इसका मतलब है कि हमारे एक साइड में हमको न्यूट्रल देना है और हमारे एक साइड में एक सिंगल फेज देना है, जैसे हमारे घर के बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, उसी तरह। इसके अलावा दोस्तों अगर उस पर 440 वोल्टेज लिखा है तो यानी हमको दोनों साइड, एक इधर भी फेज देना है, मतलब हमको दोनों साइड फेज देना है, A2 में भी फेज देना है और A1 में भी फेज देना है। तो दोस्तों जैसे मैं अब यहाँ पे बना देता हूँ, ये हो गया हमारा कॉन्टेक्टर, ठीक है। ये मैं कॉन्टेक्टर को प्रेजेंट कर देता हूँ, ये हो गया K1 कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों कॉन्टेक्टर के अंदर भी मैंने आपको बताया जैसे एक A1 पॉइंट होता है और एक A2 पॉइंट होता है, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ जो मेरा कॉन्टेक्टर है ये कॉन्टेक्टर 220 वोल्टेज का है, 220 वोल्टेज का है, तो इसका मतलब दोस्तों ये 220 वोल्टेज जो है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 220 वोल्टेज का मतलब ये होता है दोस्तों जैसे हमारे जो RYB, जैसे ये RYB है, ये RYB तो इधर 3 फेज ही जाएंगे, पर दोस्तों कॉन्टेक्टर को जो ऑन करने के लिए सप्लाई होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे RYB यहीं पे आके रुक जाएंगे ना, यहाँ से इधर आने के लिए इस कॉन्टेक्टर को ऑन करना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए एक अलग से जगह में लिखा होता है A1 A2 पॉइंट। जैसे हमारा, मैं आपको समझाने को और कोशिश करूँ तो यहाँ पे जैसे 3 पॉइंट इधर होते हैं, 3 पॉइंट इधर होता है कॉन्टेक्टर में, ठीक है। तो इधर हम RYB जोड़ते थे, इधर से RYB निकाल लेते हैं। पर दोस्तों इसके पीछे थोड़ा सा नीचे की साइड आपको यहाँ पे दिखेगा एक A1 पॉइंट होता है और एक इधर होता है A2 पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, आप देखिएगा। इसके अलावा हमारे 6 टर्मिनल के अलावा कुछ और 2-3 टर्मिनल होता है। तो दोस्तों अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमारे 220 वोल्टेज है, तो सिंपल सी बात है कि मेरे को एक हमारे कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल देना है और एक फेज देना है। तो दोस्तों जो A2 पॉइंट है, इस A2 पॉइंट के अंदर मैं न्यूट्रल डायरेक्ट दे देता हूँ, ठीक है। न्यूट्रल को हम कंट्रोल में नहीं लेंगे, ओनली फॉर फेज लेंगे। तो दोस्तों अब कैसे होएगा, हमको इसको फेज देना है हमारे कंट्रोल के अंदर, मतलब एक स्विच जोड़ते हुए हमको इसको फेस देना है। तो दोस्तों जैसे मेरा फेस वायर है, ये मैं यहाँ से हमारी एमसीबी से एक फेस वायर इधर ले लूँगा, ठीक है। ये एमसीबी के अंदर से हम एक फेस वायर ले लेंगे। इस फेस वायर को दोस्तों हम सबसे पहले लगाएंगे एक ओवरलोड रिले में।
जिसको बोलते हैं OLR। OLR के अंदर एक NC पॉइंट होता है, उस NC पॉइंट के अंदर लगाएंगे। उस NC पॉइंट का लगाने का मतलब इसलिए होता है दोस्तों, जैसे हमारी मोटर है, ये मोटर अगर भविष्य में ज़्यादा करंट ले रही है, ये क्या ओवरलोड रिले में एक सेटिंग होती है, जैसे अगर होती है 10 से 15 एम्पियर या फिर 20 एम्पियर, तो अगर जैसे मैं इसको 12 एम्पियर पे सेट कर देता हूँ OLR को, ओवरलोड रिले को, तो अगर मेरी मोटर 12 एम्पियर से ज़्यादा लेगी, जैसे 15 एम्पियर ले रही है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ओवरलोड रिले हमारी ट्रिप करेगी। तो ट्रिप के केस में क्या होता है दोस्तों, ये जो NC कॉन्टैक्ट होता है ना, इस NC कॉन्टैक्ट से हमारी जो सप्लाई यहाँ पे मिल रही है, वो हमारी सप्लाई यहाँ आना बंद हो जाती है। तो दोस्तों अभी हमारी मोटर सही करंट ले रही है, बराबर करंट ले रही है, तो मतलब हमारी जो सप्लाई है वो हमारा यहाँ से फेज जो आ रहा है, वो फेज हमको दूसरी जगह मिल रहा है, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अब दोस्तों इसके बाद में हम लगाएंगे एक NC कॉन्टैक्ट। अब NC कॉन्टैक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने लगाया एक NC पुश बटन, ये होता है दोस्तों NC पुश बटन। जैसे ये आपको दिख रहा है NO पुश बटन ग्रीन कलर का, जिसपे यहाँ पे लिखा होता है, देखो दोस्तों इस पे यहाँ लिखा होगा, आपको यहाँ पे लिखा हो दोस्तों NC पुश बटन। तो दोस्तों इसी एलिमेंट को मैं इसके पीछे लगा दूंगा, इस पे यहाँ पे आगे कनेक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा NC पुश बटन बन जाएगा। ठीक है, तो जो NC पुश बटन है इसके अंदर भी दो कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, इसमें दो कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं, एक इधर और एक इधर। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है जब तक हम इसको दबाते नहीं है, जैसे मैं अगर इस पर पुश बटन दबाता हूँ ना, तो यहाँ पे एक लीवर निकला हुआ दिख रहा है, ये दबता है अंदर जाके। तो जैसे ये दबता है तो कैसे वर्क करता है, जैसे ये होता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से दबाता हूँ ना, तो मेरी सप्लाई ये क्या कॉन्टैक्ट इधर आ जाता है और मेरी सप्लाई जो यहाँ पे मिल रही है वो यहाँ पे आना बंद हो जाती है। पर अभी मैंने इसको दबा नहीं रखा, तो मेरी सप्लाई कंटिन्यू दूसरी जगह मिलती रहेगी, मतलब यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा फेस यहाँ से ओवरलोड रिले में आया, ओवरलोड रिले अभी हमारी मोटर बराबर करंट ले रही है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे आ गया NC कॉन्टैक्ट में, मैंने मतलब इसके यहाँ पे जोड़ दिया, इसके यहाँ पे जोड़ा, तो अभी हमने इसको दबा नहीं रखा, तो हमारी सप्लाई यहाँ पे मेरे को मिल गई। और यहाँ पे मिलने के बाद में हम यहाँ पे जोड़ देंगे एक NO पुश बटन। ठीक है, ये हो गया हमारा NO पुश बटन, और NO पुश बटन की सप्लाई हम जोड़ देंगे हमारे कॉन्टैक्ट के अंदर। देखिए, यानी सबसे पहले ओवरलोड रिले जोड़ी, ओवरलोड रिले के फिर बाद में जो आउटपुट निकला, उस आउटपुट को मैंने इसमें जोड़ा NC में, तो NC अभी दबा नहीं रखा, तो मेरी सप्लाई कंटिन्यू यहाँ पे NO में आ जाएगी। और ये जो लिखा हुआ है आपको NO, तो इसके अंदर मैं इधर जोड़ दूंगा और इधर से निकाल दूंगा और हमारे कॉन्टैक्टर के A1 में दे दूंगा। तो अब मतलब दोस्तों मेरे कॉन्टैक्टर के A1 में फेस आ जाएगा जैसे मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ। तो जैसे मैं इस पुश बटन को दबाता हूँ दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने इधर फेस दे रखा है, और जैसे मैं इसको दबाता हूँ, तो दबाने के केस में दोस्तों जैसे मैंने इसको दबाया तो मेरा फेस मेरे को इधर मिल जाएगा, मतलब मेरे कॉन्टैक्टर के अंदर फेस आएगा और मेरा कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब तक मैं इसको दबा के रखूंगा, जब तक मैं इस पुश बटन को दबा के रखूंगा, तब तक मेरा कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। पर जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ, मेरा कॉन्टैक्टर वापस बंद हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों, आपके सामने ये बहुत केस आए होंगे कि हमारा कॉन्टैक्टर जो है जब तक हम उसको बटन को दबाए रखते हैं तब तक ही ऑन रहती है, हमारी मोटर चलती रहती है, पर बाद में बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसके लिए एक वर्ड होता है जो कि बोलते हैं हम होल्डिंग, वो होल्डिंग वायर हमको लगाना पड़ता है। होल्डिंग वायर क्या है, बहुत ही सिंपल है। होल्डिंग वायर के अंदर दोस्तों ये होता है जो हमारा जो NO कॉन्टैक्ट होता है। अभी दोस्तों देखो, इसमें सप्लाई मेरी कंटिन्यू बाहर आ रही है, इसमें सप्लाई मेरी कंटिन्यू बाहर आ रही है, बस एक NO जो है, इस NO को मैं जैसे ही दबाता हूँ मेरा एक कॉन्टैक्ट इधर भिड़ जाता है, हमारे कॉन्टैक्टर है, उस कॉन्टैक्टर के अंदर सप्लाई आती है, और जैसे कॉन्टैक्टर ऑन होता है, कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद में जो मेरे RY भी यहाँ पे रुके हुए थे वो मेरी मोटर के अंदर आ जाते हैं और मेरी मोटर चल जाती है। जैसे मैं इस पुश बटन को छोड़ दूंगा, यानी मैंने इसको वापस रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने के बाद में मेरा वापस से जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट पीछे आ जाएगा और मेरा वापस से कॉन्टैक्टर में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और मेरा कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक होल्डिंग वायर लगाता हूँ। तो होल्डिंग वायर कुछ इस तरीके से लगता है, वो लगता है दोस्तों हमारा जो NO पुश बटन, इस NO पुश बटन के अंदर जो हमारा वायर आ रहा है NC से, उसके साथ में एक और वायर यहाँ पे उड़ता है, और जो हमारा जो NO पुश बटन का आउटपुट है, उस आउटपुट से भी एक वायर यहाँ पे उड़ता है। तो दोनों से एक एक वायर हम ले आते हैं और यहाँ पे बीच में एक और हम कॉन्टैक्ट लगा देते हैं। इस कॉन्टैक्ट को बोलते हैं दोस्तों NO कॉन्टैक्ट, यानी NO। अब ये NO कहाँ से लेते हैं, ये लेते हैं दोस्तों हम कॉन्टैक्टर के वहाँ से। जैसे अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्टर के और NO, ये होता है दोस्तों होल्डिंग के लिए। ये किस लिए, अब दोस्तों देखो, जैसे मैंने इस पुश बटन को दबाया, मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। मैंने जैसे 1 सेकंड के लिए इसको दबाया, तो मेरा 1 सेकंड के लिए हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। तो कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होगा ना, तो कॉन्टैक्टर के अंदर एक दो टर्मिनल होते हैं, एक NO होता है, एक कॉन्टैक्टर के अंदर होता है NO, और होता है दोस्तों ये हो गया NO और ये हो गया NC। ठीक है, तो जैसे ही मेरा कॉन्टैक्टर ऑन होएगा, तो ये जो NO की सप्लाई है वो इधर से इधर मिलने लग जाएगी, कंटिन्यू इधर आने लग जाएगी। तो जैसे मैं इसको एक बार दबाता हूँ, तो मेरे जो ये NO है, इस NO की सप्लाई यहाँ पे रुकी हुई थी, जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन होता है, और कॉन्टैक्टर ऑन होने के बाद में ये जो NO है, इस NO की सप्लाई मेरे को दूसरी जगह मिलती है और मेरी सप्लाई कंटिन्यू यहाँ से आती है। तो दोस्तों अगर मैं इस पुश बटन को छोड़ भी देता हूँ, तो मेरी सप्लाई है कंटिन्यू यहाँ से चलती रहती है और मेरा कॉन्टैक्टर ऑन रहता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ड्यूल स्टार्टर को आराम से बना पाएंगे। दोस्तों अगर आपके फिर भी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस समय आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।